मशीनों और इंसानों की जंग में ये पूरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन एक वैज्ञानिक ने मरने से पहले 9 ऐसे स्टिक पंक्स बनाए जो इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि इस दुनिया को बचाना कैसे है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 9। इस कहानी की शुरुआत में एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में एक छोटे से पपेट को बना रहा है, साथ ही साथ वो एक डिस्क भी बनाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो पपेट जो वैज्ञानिक ने अभी बनाया था, उसका एक हाथ रस्सी से लटका हुआ है और उसके सामने वही डिस्क है जो डिस्क वैज्ञानिक ने बनाई थी। अगले पल रस्सी टूट जाती है और वो डिस्क और वो पपेट दोनों के दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इस पपेट के पीछे एक नंबर लिखा होता है और ये नंबर होता है 9। नंबर 9 उठता है और उसके सामने जो डिस्क होती है वो उसे उठाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या है। और जब वो नीचे फर्श पर देखता है तो वहां पर वही वैज्ञानिक मरा हुआ होता है जिसने उसे बनाया है, लेकिन नंबर 9 को कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो खिड़की के पास जाता है और जब वो बाहर दुनिया का नजारा देखता है तो वो देखता है कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब इस दुनिया में ना इंसान है, ना पशु, ना पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी खत्म हो चुके हैं। और तभी उसे नीचे कोई दिखता है। वो उसे आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। और जब वो खुद नीचे जाता है तो वो देखता है वहां पर उसी के जैसा एक पपेट है जिसका नंबर 2 है। हालांकि शुरू में वो उसे देखकर डरता है, लेकिन नंबर 2 से बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब नंबर 2 नंबर 9 के पास वो डिस्क देखता है जो उस वैज्ञानिक ने बनाई थी, जो ऊपर लैब से वो लेकर आया है। वो कहता है तुमने इसे ढूंढ लिया, हमारा एक साथी हमेशा इसके चित्र बनाया करता था। नंबर 9 नंबर 2 से बात नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके पास उसकी आवाज नहीं होती। और जब नंबर 2 को यह एहसास होता है तो वो उसकी बॉडी में एक डिवाइस फिट करता है जिससे नंबर 9 की आवाज आ जाती है। और तभी यहाँ पर एक कैट बीस्ट आती है। दरअसल ये एक मशीन है और नंबर 2 नंबर 9 को कहता है कि तुम्हें छुपना होगा। वो छुप जाता है। कैट बीस्ट नंबर 9 के ऊपर हमला कर रही होती है और नंबर 9 को बचाने के लिए नंबर 2 को उस कैट के सामने आना पड़ता है। वो कैट नंबर 2 को पकड़ लेती है और साथ ही साथ अब वो डिस्क भी उस कैट के पास है जो नंबर 9 ऊपर लैब से लेकर आया था। कैट नंबर 2 को और उस डिस्क को यहाँ से अपने साथ ले जाती है। नंबर 9 का कंधा जख्मी होता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसके सामने उसी के जैसा एक और पपेट है। इसका नंबर 5 होता है, जो कि एक इंजीनियर है। वो अपने जैसों को ठीक करता है। तभी यहाँ पर एक और पपेट आता है, इसका नंबर 1 होता है और ये यहाँ पर जितने भी पपेट्स हैं उन सब का लीडर है। वो नंबर 5 को डांटता है क्योंकि वो नंबर 9 को लेने के लिए बाहर गया था और यहाँ से बाहर जाना किसी को भी अलाउड नहीं होता क्योंकि बाहर वो दरिंदा है। ये अपने आप को उस दरिंदे से यानी कि कैट बीस्ट से हमेशा बचा कर रखते हैं। नंबर 9 लीडर से कहता है कि नंबर 2 अभी भी जिंदा है, हमें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। लीडर उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है। वो कहता है कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो इंसानों और मशीनों के बीच में एक भयानक जंग चल रही थी और उस जंग से अपने आप को बचाने के लिए हमने इस चर्च का सहारा लिया। हम यहाँ पर आकर छुप गए, हमने जंग खत्म होने का इंतजार किया। धीरे धीरे बाहर सब शांत हो गया। दरअसल जहरीली गैसों ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। सारी मशीनें भी अब पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। बस बाहर की दुनिया में एक ही मशीन है और वो है कैट बीस्ट। इसीलिए हम बाहर नहीं जाते, हम यहाँ पर अंदर छुप कर रहते हैं ताकि वक्त के साथ वो कैट बीस्ट भी पूरी तरह से खामोश हो जाए। वो बताता है कि हम पहले भी बहुत लोग खो चुके हैं, अब और नहीं खोना चाहते। दीवार पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और उन नंबर्स में नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 7 पर क्रॉस लगा होता है, यानी कि ये इन नंबर्स के अपने पपेट को खो चुके हैं। और अब नंबर 2 पर भी क्रॉस लगा दिया जाता है, यानी इनके मुताबिक वो भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन नंबर 9 किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है, इसीलिए नंबर 5 को कहता है कि हमें उसे बचाने के लिए जाना चाहिए और नंबर 5 उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये दोनों उस गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बीस्ट नंबर 2 को लेकर गया है। ये दोनों के दोनों अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये देखते हैं कि नंबर 2 को एक पिंजरे के अंदर बंद किया हुआ है। और जब वो उसे छुड़ाते हैं तभी वो बीस्ट वहां पर आ जाता है। वो इन तीनों पर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो बीस्ट कैट इन तीनों को मार देती, यहाँ पर नंबर 7 आ जाती है जो कि एक योद्धा है
और वो उस बीस्ट का सर काट देती है और इस तरह उसका खात्मा हो जाता है। दरअसल इन सब को ये लगता था कि इनकी ये योद्धा खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। ये लड़ना चाहती थी, इसीलिए चर्च को छोड़कर निकल गई थी और चर्च से बाहर जाने की अनुमति किसी को भी इनका लीडर नहीं देता। पर अब इसने बीस्ट को मार दिया है। यहाँ पर नंबर 9 को वो डिस्क भी मिलती है जो उसे उस साइंटिस्ट की लैब में मिली थी जहां पर उसे पहली बार होश आया था, जो कैट बीस्ट इनसे छीन कर ले आई थी। वो उसके पीछे देखता है कि 3 होल्स होते हैं और सामने एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो फिट हो सकती है। और जब वो उसे फिट कर ही रहा होता है कि नंबर 2 उसे मना करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नंबर 9 उसे फिट कर देता है और अगले पल यहाँ पर कुछ एक्टिवेट हो जाता है। ये एक मशीन होती है और ये मशीन नंबर 2 को उठा लेती है और उसके अंदर जो सोल होती है, ये मशीन उस सोल को खींच लेती है। ये देखने के बाद नंबर 9 फीमेल योद्धा और नंबर 5 जो नंबर 9 के साथ यहाँ तक आया था, ये तीनों के तीनों भागना शुरू करते हैं। वो मशीन इन्हें मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये तीनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये बाहर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर जो बहुत बड़ी चिमनी होती है उससे आग निकलना शुरू हो गई है और ये समझ जाते हैं कि वो मशीन जो अंदर एक्टिवेट हुई है वो वहां पर कुछ बना रही है। अंदर मशीन को दिखाया जाता है कि वो वहां पर अपनी तरह एक छोटी सी मशीन को बनाती है जो कि उड़ सकती है, ताकि वो इन तीनों भागे हुए पपेट्स को मार सके। बाहर इन तीनों को दिखाया जाता है कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर इन्हें अपने 2 खोए हुए साथी मिलते हैं। ये ट्विंस हैं, यानी कि जुड़वा हैं और इनका नंबर होता है 3 और 4। ये दोनों ट्विंस इन दोनों को ऊपर ले जाते हैं जहां पर ये इन्हें एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि इंसानों ने मशीनों को बनाया था ताकि वो जंग के दौरान इन मशीनों का इस्तेमाल कर सके। पर ये मशीनें इंसानों के खिलाफ हो जाती है और एक जंग का आगाज कर देती हैं और इसके बाद इंसानों के बीच में और मशीनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और पूरी दुनिया खत्म हो गई। अब यहाँ पर 9 इन सब को उस डिस्क का चित्र बनाकर दिखाता है जो उसने मशीन में फिट किया था। वो कहता है ऐसा लगता है कि उसी के लिए बना था। और जब वो चित्र बनाता है तो यहाँ पर जो ट्विंस होते हैं वो बताते हैं कि नंबर 6 हमेशा इसी तरह की ड्राइंग्स बनाया करता था और वो उस जगह पर है जहाँ पर इनका लीडर नंबर 1 है। नंबर 9 कहता है कि मैं उन्हें देखना चाहता हूं। हालांकि ट्विंस, लेडी वॉरियर और नंबर 5 उस जगह नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जानते कि वहां पर उनका लीडर इन सबको बंदी बना लेगा। लेकिन नंबर 9 के कहने पर ये सब के सब वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनका लीडर इनसे बहुत नाराज होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब बाहर जाएं और अब इन्होंने मशीन को भी उठा दिया है। तभी यहाँ पर नंबर 6 उस ड्राइंग को लेकर आता है जो उसने बनाई होती है और ये ड्राइंग उसी डिस्क की होती है जिससे वो मशीन जाग गई, जिससे वो एक्टिवेट हो गई। इससे पहले कि ये इस बारे में और कुछ जान पाते, यहाँ पर वो उड़ने वाला बीस्ट जो उस मशीन ने बनाया होता है वो इनके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि ये सब मिलकर उस उड़ने वाले बीस्ट को मार देते हैं, लेकिन इनकी जगह भी अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये चर्च जल चुका होता है, इसीलिए इन सब को ये जगह छोड़कर अब जाना पड़ता है। ये सब उस लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर ट्विंस इतने वक्त से छुपे हुए थे और वहां पर वो नंबर 6 के स्केच को देखते हैं। नंबर 6 बताता है कि तुम्हें जाना होगा वापस वहीं पर। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, यहाँ पर नंबर 1 इनका लीडर आ जाता है। वो कहता है कि सब बेकार की बातें हैं। वो नंबर 9 को कहता है कि तुम नंबर 2 की तरह बातें करते हो, उसी की तरह सवाल पूछते हो। नंबर 2 वही होता है जो नंबर 9 को सबसे पहले मिला था। नंबर 9 समझ जाता है कि नंबर 1 ने यानी कि उनके लीडर ने जानबूझ के नंबर 2 को बाहर भेजा था। और जब ये बात वो पूछता है तो लीडर कहता है कि हाँ वो कमजोर था, बहुत सवाल पूछता था, कभी कभी सबकी जान बचाने के लिए एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो योद्धा होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने हथियार को अपने लीडर की गर्दन पर रख देती है, लेकिन नंबर 9 के कहने पर वो उसे छोड़ देती है। लीडर यहाँ से चला जाता है और अब नंबर 9 सबको कहता है कि हम सबको वहां जाना होगा जहां पर मैं पहली बार उठा था। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मशीन जिसने नंबर 2 की सोल को निकाल लिया होता है वो नंबर 2 की बॉडी को यहाँ पर हिप्नोसिस के लिए इस्तेमाल करती है। वो अपने बनाए हुए क्रीचर को यहाँ पर भेजती है जो पूरा एक सांप की तरह होता है। उसके पास नंबर 2 की बॉडी होती है जिसकी आंखों से लाइट निकलती है और लाइट निकलने से नंबर 8 हिप्नोसिस हो जाता है और इसके बाद वो मशीन उसे अपने पेट के अंदर रखकर बाहर से पूरी तरह से सिलाई कर देती है ताकि वो अंदर सुरक्षित रहे और वो उसे अपनी बड़ी मशीन के पास ले जाए जिसने उसे बनाया है।
अब नंबर 1 को भी यानी कि लीडर को भी हिप्नोसिस कर लिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने पेट के अंदर रख दी, यहाँ पर बाकी सभी लोग आ जाते हैं और वो अपने लीडर को छुड़ा लेते हैं। पर वो क्रिएचर यहाँ से योद्धा को और नंबर 8 को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता है। ये सब भी उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो मशीन एक्टिवेट हुई थी, जहां पर नंबर 8 को और योद्धा को ले जाया गया है। यहाँ पर ये सब के सब ऑयल से भरे हुए एक बहुत बड़े ड्रम के पीछे छुपे हुए होते हैं। दरअसल ये इस ऑयल के ड्रम से इस पूरी जगह को विस्फोट करना चाहते हैं, लेकिन नंबर 9 कहता है कि पहले मैं अंदर जाकर नंबर 7 को यानी कि योद्धा को और नंबर 8 को बचाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं आया तो तुम इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देना। वो अंदर उन दोनों को बचाने के लिए चला जाता है और जब वो अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो मशीन नंबर 8 की सोल को अपने अंदर खींच लेती है। और अब बारी आती है योद्धा की, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर योद्धा को उस मशीन तक पहुंचाता, नंबर 9 उसे बचा लेता है और वो उस क्रिएचर को मशीन के दो पहियों के बीच में पीस कर पूरी तरह से तबाह कर देता है। ये दोनों के दोनों यहाँ से बाहर भागना शुरू करते हैं। बाहर उनके साथी उस ऑयल के ड्रम को लुढ़काने के लिए तैयार होते हैं और जैसे वो इन दोनों को अंदर आता हुआ देखते हैं, वो उस पर आग लगाकर उसे अंदर की तरफ लुढ़का देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स जो उस मशीन ने बनाए होते हैं, वो सब के सब इन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इन तक पहुंचते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और इस तरह से ये इन सब को खत्म कर देते हैं। अब ये सब के सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी इस जंग में जीत हुई है। पर तभी वहां पर वो मशीन जो सबसे पहले एक्टिवेट हुई थी, जिस मशीन ने सबको बनाया था, वो आ जाती है। दरअसल वो अभी भी पूरी तरह से ठीक होती है। सबसे पहले वो नंबर 5 को पकड़कर उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है और अब ये सब के सब भागना शुरू करते हैं। ये एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं और इनके पीछे वो मशीन भी उस पुल के ऊपर आ जाती है। उसके बाहर से पुल टूटना शुरू हो जाता है। वो मशीन नंबर 6 को पकड़ लेती है और अब पुल टूट जाता है। वो मशीन नीचे जाना शुरू होती है और उसके पास नंबर 6 भी होता है। नंबर 6 नंबर 9 को कहता है कि तुम उस जगह जाओ जहां पर सबसे पहले तुम उठे थे, जो कमरा साइंटिस्ट का है। वहां पर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। और इसके बाद वो मशीन नंबर 6 की सोल को, उसकी आत्मा को भी अपने अंदर खींच लेती है। पर अब वो मशीन एक जगह पर फंस चुकी है। ये चाहे तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन नंबर 9 ऐसा करने से सबको मना करता है। वो कहता है कि अभी भी हमारे सारे साथियों की सोल्स उस मशीन के अंदर है। हमने उनकी आवाजें सुनी थी, हम उन्हें बचा सकते हैं। यहाँ पर जो योद्धा होती है वो पूछती है कैसे। नंबर 9 कहता है कि मुझे जाना होगा और इसके बाद वो उस जगह जाता है जहां पर पहली बार उसकी आंख खुली थी, जो उस वैज्ञानिक की लैब है जिसने इन सब को बनाया है। और नंबर 9 देखता है कि उस वैज्ञानिक के हाथ के नीचे एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ उस वैज्ञानिक का, जो मर चुका है, जिसने इन सब को बनाया, उसका एक चित्र उभर जाता है। दरअसल ये होलोग्राफिक मैसेज होता है और वैज्ञानिक बनाता है कि शुरू में मशीनों को क्रिएशन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें जंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये मशीनें पूरी तरह से बदल गई और इसके बाद मैंने तुम्हारे साथियों को और तुम्हें बनाया। तुम कुल मिला के 9 हो और तुम सबके अंदर मेरी आत्मा है, यानी कि तुम मेरा ही एक अंश हो। दरअसल उस वैज्ञानिक ने इन 9 पपेट्स के अंदर अपनी आत्मा डाली होती है और इसके बाद वो नंबर 9 को वो डिस्क, वो टेलिस्मैन दिखाता है जिससे उसने अपनी आत्मा को उनके अंदर डाला होता है, जिस पर 3 चिन्ह होते हैं। वैज्ञानिक एक एक करके तीनों पर उंगली लगाता है। वो कहता है इसे याद रखना, तुम और ये मिलकर दुनिया को बचा सकते हैं। और अब नंबर 9 जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, उसे उन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह वैज्ञानिक ने अपनी आत्मा के आखिरी अंश को नंबर 9 के अंदर डाला था। नंबर 9 इसके बाद अपने सभी साथियों के पास जाता है जो उस मशीन को खत्म कर रहे होते हैं। नंबर 9 सबको बताता है कि हम सबके अंदर वैज्ञानिक की आत्मा का एक एक अंश है और अगर हमने इस मशीन को खत्म कर दिया तो हम उस टेलिस्मैन यानी उस डिस्क को जो उस मशीन के अंदर है उसे भी खो देंगे। हमें किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना होगा। हालांकि सब उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नंबर 9 उस डिस्क को हासिल करना चाहता है और नंबर 9 मशीन के सामने चला
जाता है, लेकिन इससे पहले कि मशीन उसकी आत्मा को खींचती, यहाँ पर जो लीडर है जिसका नंबर 1 है, वो उसे हटाकर मशीन के सामने आ जाता है और मशीन उसकी आत्मा खींचना शुरू कर देती है। नंबर 9 इस मौके का फायदा उठाकर मशीन के पास पहुंच जाता है और वो उसके अंदर से टेलिस्मैन को यानी कि उस डिस्क को निकाल देता है और टेलिस्मैन यानी कि डिस्क निकलने के बाद वो मशीन लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। तभी नंबर 9 उसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं वो उसी सीरीज में दबाता है जिस सीरीज में वैज्ञानिक ने बताए थे और ऐसा करने के बाद उससे तेज रोशनी निकलती है और जो आत्माएं मशीन के अंदर होती है वो सब की सब इस डिस्क के अंदर यानी कि इस टेलिस्मैन के अंदर वापस आ जाती है और वो मशीन पूरी तरह से डेड हो जाती है। योद्धा नंबर 9 के पास आती है और कहती कि तुमने कर दिखाया। नंबर 9 कहता है कि अभी नहीं और इसके बाद एक बार फिर से वो टेलिस्मैन के यानी कि उस डिस्क के बटन दबाता है और ऐसा करने के बाद उसके अंदर से नंबर 8, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2 और नंबर 1 जो कि लीडर होता है उन सब की आत्माएं बाहर निकल जाती हैं। वो सब की सब मुस्कुरा रही होती हैं और अगले पल वो सारी आत्माएं एक साथ आसमान में बादलों के ऊपर चली जाती है। ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और ये बारिश कोई आम बारिश नहीं होती। इस बारिश की हर एक बूंद के साथ जीवन होता है, यानी कि अब धरती पर एक बार फिर से जीवन उत्पन्न होगा जो मशीनों ने, जहरीली गैसों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी में जो वैज्ञानिक होता है उसे 1930 में वहां के चांसलर ने रोबोट्स बनाने के लिए कहा था। वैज्ञानिक रोबोट्स बना लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पूरी तरह से कंप्लीट करता, चांसलर उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है। दरअसल वैज्ञानिक ने इन्हें क्रिएशन के लिए बनाया था और चांसलर इन्हें युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। वैज्ञानिक ने इनकी प्रोग्रामिंग पूरी नहीं की होती, इसीलिए मशीन ये तय करती है कि वो पूरी दुनिया से इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसीलिए वो दूसरी मशीन्स की भी प्रोग्रामिंग अपने अकॉर्डिंग कर लेती है और इस तरह से धरती पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है और इस जंग में ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है कि धरती से जीवन पूरी तरह से मिट जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद भी खत्म हो जाता, वो 9 स्टिच पंक्स बनाता है जिन्हें हमने पपेट्स कहा है और वो उनके अंदर पुरानी एक साइंस है जिसे एल्केमी कहा जाता है, उससे अपनी आत्मा का एक एक अंश डालता है ताकि धरती पर जीवन किसी भी रूप में बचा रहे। उसने उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल चीजें भी डाली होती है जिससे धरती पर एक बार फिर से जीवन पनपना शुरू हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म 9 की। ये मूवी ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस फिल्म का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $48.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।